हेलो गाइस, मेरा नाम उत्कर्ष और गाइस हम लोग सीख रहे हैं प्रीमियर प्रो। गाइस आज हमारी क्लास नंबर 6 है। तो गाइस आज हम लोग क्या देखने वाले हैं गाइस? गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप टूल। तो गाइस हमारा टाइप टूल किस टाइप से वर्क करता है, तो उसके लिए हमको अपना प्रीमियर प्रो स्टार्ट करना होगा। तो आइए हम लोग अपना प्रीमियर प्रो जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो गाइस हम लोगों ने अपना प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया। तो गाइस अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ हमारा टाइप टूल कहाँ है। तो गाइस हमारा टाइप टूल यहाँ है। तो गाइस आप जब अपने टाइप टूल के ऊपर थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो गाइस आप लोग देख सकते हैं आपके सामने दो टाइप टूल शो हो रहे हैं। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट टाइप टूल है गाइस वो हमारा है हॉरिजॉन्टली टाइप टूल गाइस, और जो हमारा सेकंड टाइप टूल है वो गाइस हमारा है वर्टिकली टाइप टूल। तो आइए गाइस हम लोग अपना हॉरिजॉन्टली टाइप टूल सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं और टाइप करते हैं। तो गाइस जब हम लोग कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी वर्डिंग है वो हमारी हॉरिजॉन्टली टाइपिंग हो रही है गाइस। और गाइस अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारा वर्टिकली टाइप टूल क्या है। तो गाइस सबसे पहले ये जो टाइपिंग की जो लेयर आई हुई है आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर लूँगा। अब गाइस मैं फटाफट से सिलेक्ट कर लूँगा अपना वर्टिकल टाइप टूल। तो गाइस जब भी मैं वर्टिकल टाइप टूल सेलेक्ट करके कुछ भी टाइपिंग करता हूँ तो गाइस ये हमारा वर्टिकली टाइपिंग होती है। अब गाइस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टाइपिंग हमें कहाँ पे मदद करती है टाइपिंग करने में, तो गाइस वो मैं आपको बता देता हूँ, उसकी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो गाइस सिंपली अगर आप लोग लैंडस्केप के लिए अगर काम कर रहे हैं तो गाइस आप हॉरिजॉन्टली टाइपिंग कर सकते हैं गाइस, और जब गाइस आप पोर्ट्रेट के लिए काम कर रहे हैं तो गाइस आप लोग वर्टिकली टाइपिंग कर सकते हैं गाइस। गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब लैंडस्केप के लिए काम करें तब आप हॉरिजॉन्टली टाइपिंग ही करें, या फिर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है गाइस जब आप पोर्ट्रेट के लिए काम कर रहे हैं तो आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली टाइप करें। तो गाइस आप दोनों ही कर सकते हैं। गाइस मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि आप टाइपिंग अपने वर्क के अकॉर्डिंगली ही करें। तो आइए गाइस मैं आपको हॉरिजॉन्टली टाइपिंग बता देता हूँ गाइस। तो गाइस हमने अपना हॉरिजॉन्टली टाइप टू सेलेक्ट कर लिया है। जब आप अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइस आप लोग देख सकते हैं आपकी टाइमलाइन के ऊपर एक लेयर आ गई है जो आपकी टाइटल लेयर है। तो गाइस आप सिंपली अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं सिंपल टाइप कर लेता हूँ फ्लावर्स। ठीक है गाइस, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली टी का बटन प्रेस करके आपके टेक्स्ट के ऊपर वन बार क्लिक करके और कंट्रोल ए कर देंगे गाइस, तो आपका पूरा जो भी टाइटल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब गाइस हम लोग हॉरिजॉन्टली टाइप टूल की कुछ सेटिंग्स जान लेते हैं गाइस। तो गाइस ये हमारी प्रीव्यू विंडो है, और गाइस अगर आप ऊपर देखें तो आपके सामने आपको दिख रहा है इफेक्ट कंट्रोल। तो गाइज आप सिंपली इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक कर लें। गाइज जब आप इफेक्ट कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। गाइज अगर आपको आपके टाइटल की सेटिंग्स देखना है तो ध्यान रखें आपका टाइटल सेलेक्ट होना चाहिए। तो गाइज मैं अपने टाइटल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाइज सिंपली ये जो आपको आइकन दिख रहा है गाइस, टेक्स्ट और फ्लावर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वो यहाँ पे शो हो रहा है गाइस। इसके बगल में जो आपको दिख रहा है गाइस ये एक एरो है जो राइट की साइड मूव हो रहा है गाइस। जब मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो ये स्क्रॉल डाउन हो जाएगा गाइस, और ये जैसे ही स्क्रॉल डाउन होगा वो कुछ सेटिंग्स खोल देगा जो हमारी टाइपोग्राफी की सेटिंग्स हैं। तो गाइस हम लोग इन सेटिंग्स को समझ लेते हैं। उससे पहले गाइस मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। तो गाइस वो चीज़ें आप पहले समझ लें गाइस। ये जो आपको शेप्स दिख रहे हैं गाइस ये मास्किंग के लिए यूज़ होते हैं। तो गाइस मास्किंग और टॉगल एनिमेशन के ऊपर आगे क्लास आएगी, तो गाइस हम लोग उस क्लास में ये टूल देखने वाले हैं, हमारा एलिप्स टूल, स्क्वायर टूल और हमारा पेन टूल। तो गाइस आइए अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। तो गाइस ये जो आपको दिख रहे हैं ये आप यहाँ से फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही
स्क्रॉल डाउन करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं ये आपके फ़ॉन्ट हैं, तो आप कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। मैं सिंपली एक सिंपल सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आई थिंक ये फ़ॉन्ट ठीक रहेगा। सॉरी गाइस, ये फ़ॉन्ट तो बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है, तो कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लेते हैं गाइस। ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, तो गाइस अब हम लोग देख सकते हैं जो लाइट लिखा हुआ गाइस ये क्या है। तो गाइस ये जो आपके फ़ॉन्ट की जो फैमिली है, जैसे कि आपने कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करा तो उस अगर आपने फैमिली फ़ॉन्ट डाउनलोड करा है तो गाइस उसकी फैमिली रहेगी, जैसे बोल्ड, इटैलिक, लाइट, थिन, अल्ट्रा ब्लैक, कुछ इस टाइप से, थिक। तो गाइस ये आपके फ़ॉन्ट की फैमिली होती है। तो गाइस जब आप टाइपोग्राफी करें तो आपको आप फैमिली फ़ॉन्ट ही डाउनलोड करें, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टाइपोग्राफी करने में। तो गाइस टाइपोग्राफी के ऊपर हम लोग क्लास बाद में लाएंगे। अभी हमारी है कि हमारा टाइप टूल कैसे वर्क करता है, तो हम उसकी कुछ सेटिंग समझ लेते हैं गाइस। अगर आप गाइस राइट साइड में देखें तो आपको ये जो दिख रहा है, तो गाइस ये है हमारा फ़ॉन्ट का साइज़। आप यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। सॉरी, उससे पहले मेरे को फ़ॉन्ट को फुल सेलेक्ट करना ज़रूरी है टाइटल को, ठीक है। अब गाइस यहाँ से हम लोग अपना फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं गाइस। आप जितना भी रखना चाहें गाइस आप रख सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंगली। अब गाइस मैं अलाइनमेंट समझा देता हूँ आपको गाइस। ये जो सिंबल्स हैं, तो आपको लाइंस दिख रही हैं गाइस, ये हमारा अलाइनमेंट है। जो हम गाइस हमारा फर्स्ट अलाइनमेंट है जिसके ऊपर अभी शो हो रहा है हमको, तो गाइस ये हमारा है लेफ़्ट अलाइनमेंट। और गाइस ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट है गाइस, और ये हमारा है राइट अलाइनमेंट। अब गाइस हम लोग समझ लेते हैं कि गाइस अलाइनमेंट किस टाइप से होता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जब भी मैं फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके कुछ भी टाइप करूँगा तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा लेफ़्ट टू राइट टाइप कर रहा है गाइस, तो ये हमारा है लेफ़्ट अलाइनमेंट। गाइस अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारा जो टाइपिंग हो रही है वो सेंटर से हो, तो गाइस मैं सिंपली सेंटर अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा। और गाइस जब भी मैं टाइपिंग करूँगा तो गाइस ये हमारा सेंटर से टाइप हो रहा होगा फॉन्ट। अब गाइस अगर मैं चाह रहा हूँ कि हमारा राइट टू लेफ़्ट टाइप हो, तो मैं सिंपली राइट अलाइनमेंट पे क्लिक कर लूँगा गाइस, और आप देख सकते हैं हम सिंपली अब राइट टू लेफ़्ट टाइप कर पा रहे हैं गाइस। गाइस मैं प्रेफर करूँगा जब तक आपको टाइपोग्राफी की बेसिक से एडवांस नॉलेज ना हो आप ये सारे टूल को यूज़ ना करें, लेकिन हाँ आप गाइस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग सिंपली जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो है हमारा लेफ़्ट टू राइट अलाइनमेंट, तो मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ और फटाफट से अपने फ़ॉन्ट की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं गाइस। अब गाइस हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो गाइस यहाँ पे हमको दिख रहा है ट्रैकिंग। तो गाइस ट्रैकिंग किस टाइप से होती है मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ट्रैकिंग सिंपली हम लोग बोलते हैं फ़ॉन्ट के बीच का जो स्पेस है, जो फ़ॉन्ट के लेटर हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो आप बढ़ा और घटा सकते हैं, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं गाइस। वो किस टाइप से कर सकते हैं गाइस, आइए हम लोग जल्दी जल्दी से वो समझ लेते हैं। तो गाइस ये जो आपको ए और बी का जो साइन दिख रहा है गाइस, उसके बगल में अगर आप देखें तो आपको एक ज़ीरो का साइन दिख रहा है। जब आप अपने माउस का कर्सर उसके ऊपर मूव करेंगे तो गाइस आपके सामने एक और एरो आ रहा है गाइस
और एक एरो आ रहा है गाइस लेफ्ट की साइड में गाइस, और एक एरो आ रहा है गाइस राइट की साइड में। जब आप इस एरो पे क्लिक करके अपना माउस राइट की साइड मूव करेंगे गाइस, तो आपके लेटर की जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होगी गाइस। और गाइस अगर आप लेफ्ट की साइड मूव करेंगे तो गाइस आपके फॉन्ट की लेटर की जो स्पेसिंग है वो डिक्रीज होगी गाइस। तो गाइस ये हम लोगों ने देखा कि ये ट्रैकिंग कैसे काम करती है। मैं सिंपली अभी 0 कर देता हूँ गाइस। गाइस मैं प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा आपके लेटर की ट्रैकिंग आपके वर्क के अकॉर्डिंगली ही सेलेक्ट करें। अब गाइस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं गाइस, ये हमारी कर्निंग है गाइस। कर्निंग क्या होती है गाइस वो मैं आपको बहुत जल्दी समझा देता हूँ। कर्निंग गाइस होती है दो अल्फ़ाबेटों के बीच का स्पेस। समथिंग आप देख सकते हैं गाइस, जब मैं दो अल्फ़ाबेटों के बीच में सेलेक्ट कर सकता हूँ, और गाइस मैं यहाँ से सेम उस टाइप से ही अगर मैं इसका स्पेस इंक्रीज़ करूँ तो गाइस मेरे दो अल्फ़ाबेटों के बीच में स्पेस इंक्रीज़ हो रही है। और यहीं से गाइस मैं डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ सेम वही मूव करके, अपने माउस को मूव करके। तो गाइस ये चीज़ आपने देख ली। अब गाइस हम लोग कुछ और चीज़ देख लेते हैं गाइस। अगर गाइस आपकी टाइपिंग कुछ इस टाइप से है, सॉरी, और गाइस आप लोग चाह रहे हैं कि आपके जो ऊपर वाला फ़ॉन्ट है और आपका जो नीचे वाला फ़ॉन्ट है, इसके बीच में अगर आप लोग गाइस स्पेस कम करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली फुल फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लें। आप कंट्रोल ए दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस, और सिंपली जो आपके फ़ॉन्ट के बीच की जो लेडिंग है गाइस आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं गाइस। गाइस मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग अपने वर्क के अकॉर्डिंगली ही आपके फ़ॉन्ट की जो लेडिंग है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज करें। मैं इसको 0 कर रहा हूँ गाइस। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। तो गाइस ये हमारी सिंपल है बेस लाइन। गाइस बेस लाइन किस टाइप से वर्क करती है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ गाइस। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ गाइस। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मकान बनता है या बिल्डिंग बनती हैं तो गाइस उससे पहले जो कॉलम भरे जाते हैं या फिर आप बोल सकते हैं जो पिलर होते हैं गाइस, वो हमारे मकान की बेस लाइन होती है। तो उस टाइप से गाइस जब भी ये फ़ॉन्ट डिज़ाइन करते हैं फ़ॉन्ट डिज़ाइनर, उससे पहले एक नॉर्मली लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर ही फ़ॉन्ट को डिज़ाइन किया जाता है गाइस। तो गाइस उस लाइन से क्या आप अपने फ़ॉन्ट को शिफ्ट करना चाहते हैं अप या फिर डाउन करना चाहते हैं तो गाइस आप सिंपली यहाँ से वो कर सकते हैं गाइस। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको बिल्कुल ना छेड़ें, क्योंकि टाइपोग्राफर कभी भी अपने फ़ॉन्ट की बेस लाइन को शिफ्ट नहीं करता है। अगर आप करना चाहते हैं तो गाइस आप अपने वर्क के अकॉर्डिंगली ही कर सकते हैं। तो मैं सिंपली बता देता हूँ आपको, कुछ इस टाइप से होता है गाइस मूव। तो गाइस मैं ये गलती नहीं करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप भी नहीं करेंगे। मैं इसको 0 कर रहा हूँ, और अगर आप करना चाहते हैं तो अपने वर्क के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं गाइस। अब गाइस हम लोग देख लेते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप अपने फ़ॉन्ट को बोल्ड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं गाइस। अगर आप अपने फ़ॉन्ट को इटैलिक करना चाहें तो सिंपली यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं गाइस। अगर आप लोग गाइस चाहते हैं कि आपका फ़ॉन्ट फुल कैप्स में हो जाए तो आप यहाँ से फुल कैप्स में कर सकते हैं गाइस। उसके लिए मेरे को फ़ॉन्ट दूसरा चूज़ करना पड़ेगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। तो सिंपल सा कोई भी फ़ॉन्ट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए।
गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फ़ॉन्ट फुल कैप्स में हो जाए वन क्लिक करते ही, तो गाइस आप यहाँ से फुल कैप्स में कर सकते हैं गाइस। अगर गाइस आप लोग चाहते हैं कि कुछ वर्ड आपके छोटे हो जाएं, तो आप यहाँ से छोटे कर सकते हैं गाइस। और गाइस मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें आपके वर्क के अकॉर्डिंगली ही करें। अब गाइस हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो गाइस ये जो आपको सिंबल दिख रहा है सुपर स्क्रिप्ट, तो गाइस ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने मैथ्स में क्वेश्चन आंसर देखे होंगे, आपने देखा होगा कुछ 2/2 या फिर मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर लगता था, 1/2 2, 2/2 1, इस टाइप से। या फिर आप नॉर्मली अगर और छोटे बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि हासिल लगती थी बचपन में हिंदी मीडियम के लिए, और वो जुड़ती थी जब आप लोग माइनस करते थे। तो गाइस ये भी कुछ उसी टाइप से है। अगर आप एस को बिल्कुल छोटा सा करके आर के बगल में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो गाइस आप सुपर स्क्रिप्ट कर लें गाइस। और गाइस अगर आप डाउन करना चाह रहे हैं तो आप सबस्क्रिप्ट कर लें गाइस। तो गाइस ये चीज़ मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, अगर आप यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं आपके वर्क के अकॉर्डिंगली ही। अब गाइस आपको बता देते हैं, अगर आप लोग अपने सारे फॉन्ट्स को अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो गाइस ये सिंपली अंडरलाइन का ऑप्शन है। आप यहाँ से सिंपली सारे फॉन्ट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं गाइस। मैं अंडरलाइनिंग हटा देता हूँ गाइस। अब सिंपली आपको कुछ सेटिंग्स में बताना चाहता हूँ गाइस। ये चीज़ हम लोग आज रहने देते हैं गाइस, क्योंकि इसका वर्क आपको कभी ज़िंदगी में नहीं पड़ना, तो उस चीज़ को हम लोग अभी छोड़ देते हैं गाइस। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो गाइस आपके सामने अपीयरेंस का पैनल दिख रहा है गाइस। तो आइए गाइस हम लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो गाइस ये जो हमारा है गाइस, ये फिल है हमारा, ये गाइस स्ट्रोक है गाइस, और ये हमारा बैकग्राउंड है गाइस, ये हमारा शैडो है गाइस। उसके नीचे की कुछ सेटिंग्स हैं वो हम लोग अभी समझ लेंगे। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गाइस फिल क्या है। गाइस अभी हम लोग जो अपने फ़ॉन्ट को विजिबल कर पा रहे हैं, या फिर हम लोग अभी अपने फ़ॉन्ट को देख पा रहे हैं, तो गाइस ये हमारा फिल है। अगर गाइस हमारा फिल ऑफ होगा तो गाइस हम अपने फ़ॉन्ट को नहीं देख पाएंगे। तो गाइस हम अपने फ़ॉन्ट को देख पा रहे हैं फिल की मदद से। तो गाइस आपने समझ लिया है फिल क्या है। अगर गाइस आप लोग अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो आप सिंपली देख सकते हैं, ये जो वाइट स्क्वायर बन रहा है आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं और अपने फ़ॉन्ट का कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। गाइस आप देख सकते हैं। गाइस मुझे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, मैं सिंपली फटाफट से वाइट कलर वापस से चूज़ करूँगा। अब गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्ट्रोक। गाइस स्ट्रोक का मतलब मैं सिंपली बता देता हूँ आपको, आपके फॉन्ट के ऊपर एक लाइन आ जाए जिसको मतलब आप बोल सकते हैं आउटलाइन, तो गाइस वो है स्ट्रोक। अगर आप लोग आउटलाइन चाहते हैं तो गाइस सिंपली स्ट्रोक लगा लें। आप स्ट्रोक का कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस, और आप यहाँ से अपनी स्ट्रोक का वेट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर गाइस मैं अपने स्ट्रोक की वेट बढ़ा देता हूँ तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको शो हो रही है हमारे फ़ॉन्ट की विड्थ। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आज, तो आप वो देख लें। अगर गाइस आप लोग चाहते हैं कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो सिर्फ आउटलाइन में रहे और फिल को नन कर दें, तो आप डायरेक्ट आउटलाइन को सिलेक्ट करके स्ट्रोक लगा के आप अपनी फिल को नन कर सकते हैं। और गाइस अपने
स्ट्रोक का जब आप विड्थ घटाएंगे गाइस तो आपको आपका फ़ोन आउटलाइन में सिंपली मिल जाएगा। तो गाइस आप इस टाइप से भी वर्क कर सकते हैं। अब गाइस हम लोग वापस आ जाते हैं, मैं स्ट्रोक को नन कर रहा हूँ, फिल को ऑन कर रहा हूँ गाइस। अब गाइस थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो गाइस आपको ये जो दिख रहा है गाइस ये बैकग्राउंड है। तो गाइस ये है आपके फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड। तो गाइस आप सिंपली अपने फ़ॉन्ट को बैकग्राउंड दे सकते हैं सिंपली किसी भी कलर का। आप देख सकते हैं गाइस इस टाइप से बैकग्राउंड आ रहा है। तो गाइस मैं ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ और ना मैं इसका यूज़ करता हूँ। अगर गाइस आपको यूज़ करना है तो गाइस आप अपने वर्क के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको नन कर रहा हूँ। अब गाइस हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो गाइस ये हमारे फॉन्ट की शैडो है। गाइस ये शैडो हमारे किस टाइप से वर्क करती है मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ से चुन सकते हैं कि आपको किस कलर की शैडो चाहिए। तो गाइज मैं प्रेफर करता हूँ कि आप ज़्यादातर शैडो तो हमारी ब्लैक ही होती हैं और आप अपने वर्क के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लें गाइस। मैं अभी सिंपली ब्लैक शैडो सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइस उससे पहले मेरे को अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस आइए मैं अपना फटाफट से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपनी शैडो को ब्लैक कर लेता हूँ गाइस। 1 मिनट। तो गाइस ये हमारी शैडो सेलेक्ट हो चुकी है। अब गाइस आइए मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। उससे पहले गाइस मुझे 1 मिनट दीजिए, कुछ मैं सेलेक्ट मतलब समझ लेता हूँ। ठीक है गाइस मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं गाइस ये आपके शैडो की ओपेसिटी है। गाइस ये आपके शैडो का एंगल है। आप सिंपली शैडो को एंगल दे सकते हैं कि किस साइड से लाइट आ रही है और आपको किस साइड से शैडो चाहिए। और उससे नीचे आ जाए तो गाइस ये आपकी सिंपली शैडो है कि आप अपनी शैडो को कहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं और कहाँ पे नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि आप चाहें 90 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री इस टाइप से आप रख सकते हैं गाइस शैडो को। और ये परफेक्ट एंगल है। आप यहाँ से भी 90 डिग्री, 40 डिग्री, 360 डिग्री आप रख सकते हैं गाइस। थोड़ा सा और नीचे गाइस आ जाते हैं। तो गाइस मैं ये आपको बता देता हूँ गाइस ये आपके शैडो का साइज़ है। आप कितनी शैडो रखना चाहते हैं गाइस। अगर आप गाइस शैडो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको गाइस बता देता हूँ सिंपली। ये आपके शैडो की ओपेसिटी है गाइस। आप 1 मिनट रुक जाइए, मैं शुरू से बता देता हूँ आपको। आप देखें गाइस ये आपके शैडो की ओपेसिटी है गाइस। ये आपके शैडो का एंगल है गाइस। और गाइस ये आपके शैडो का वो एंगल है गाइस जिस टाइप से मतलब जिस साइड से आप शैडो चाहते हैं। अगर आप इस टाइप से शैडो चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं गाइस और यहाँ से आप शैडो का एंगल कम और ज़्यादा कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब मैं आपको विजिबली दिखा देता हूँ गाइस। ठीक है तो गाइस आप ये लोग विजिबल मतलब आप ये शैडो विजिबली देख सकते हैं। गाइस ये आपकी शैडो का साइज़ है। आप यहाँ से आपकी शैडो का साइज़ बढ़ा और घटा सकते हैं गाइस। और ये आपकी शैडो की बुलरिंग है गाइस। यहाँ से आप अपनी शैडो को बुलर कर सकते हैं गाइस। ये चीज़ आपने देख ली गाइस। अब मैं शैडो को ऑफ कर रहा हूँ गाइस। शैडो का जो भी वर्क है वो आप अपने प्रोजेक्ट के वर्क के अकॉर्डिंगली ही करें गाइस। मैं आपको ये चीज़ प्रेफर करता हूँ गाइस। अब हम लोग देख लेते हैं गाइस कि हमारी ऑलरेडी
सारी सेटिंग्स पूरी हो चुकी हैं गाइस। पोजीशन, रोटेशन, ये गाइस टोगल एनिमेशन है, इसकी क्लास मैं बाद में लेके आऊँगा गाइस, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। आई थिंक टेक्स्ट की आज की जो हमारी टाइप टूल की क्लास थी गाइस ये हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो गाइस अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। मैं ये वीडियो अभी एंड कर रहा हूँ गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए गाइस। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे तो गाइस आप बेल आइकन दबाना ना भूलें गाइस। थैंक यू गाइस, हेल्दी रहिए और अपने परिवार को भी हेल्दी रखिए गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।